आज की कक्षा में आपका स्वागत। आज हम कक्षा 6 के पहले अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी के पहली प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे। तो आइए पहले प्रश्न को हल करें। पहला प्रश्न इस तरह से है, रिक्त स्थानों को भरिए। इस प्रश्न में हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहले का ए पार्ट 1,00,000 बराबर कितने 10,000। बी पार्ट 1,000,000 बराबर कितने 100,000। और इसी तरह से सी वाला भाग 1,00,00,000 बराबर कितने 100,00,000। डी वाला भाग 1,00,00,000 बराबर कितने मिलियन। और अंतिम भाग ई 1,000,000 बराबर कितने लाख। हमने यहाँ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आइए शुरू करते हैं। तो पहली चुनौती के रूप में भाग ए 1,00,000 बराबर कितने 10,000। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1,00,000 बराबर कितने 10,000। और यहाँ रिक्त स्थान है, इसकी पूर्ति हमें करनी है। तो जैसा कि हमें जानकारी है, 1,00,000 को हम 1 के पीछे 5 शून्य के रूप में लिखते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख। या हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमने 1,00,000 को 10,000 के रूप में व्यक्त करना है। 1,00,000 बराबर कितने 10,000। तो हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 लिखेंगे और देखेंगे कि इसके साथ गुणा के रूप में कितना और आगे आना है। तो 1,00,000 में 1, 2, 3, 4, 5 शून्य हैं और 10,000 में यहाँ 1, 2, 3, 4 शून्य हैं। तो एक शून्य का आना बाकी है। तो उस एक शून्य को हम गुणा के आगे लिख देंगे और उसके आगे 1 लिख देंगे, इस तरह से। अब हम 10,000 को शब्दों में लिख सकते हैं और 10 अंकों में आ जाएगा। और बाईं तरफ हमारा 1,00,000 आ जाएगा। यानी 1,00,000 बराबर 10,000। इस तरह से हमने 1,00,000 को 10,000 के रूप में व्यक्त कर दिया है कि 1,00,000 को हम 10,000 के बराबर लिख सकते हैं। अब हम प्रश्न का बी वाला भाग हल करेंगे। 1,000,000 बराबर 100,000। पार्ट बी 1,000,000 बराबर रिक्त स्थान और 100,000। तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, 1,000,000 बराबर, जैसा कि हमें जानकारी है कि 1,000,000 बराबर 10 लाख होते हैं। तो हम 1,000,000 को 10 लाख के रूप में इस तरह से लिखेंगे। या 1,000,000 बराबर 10 लाख, या 1,000,000 बराबर 10 गुणा गया 1,00,000। 1, 2, 3, 4, 5। या हम आगे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 के पीछे 5 और एक 6 शून्य। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और आगे हम 1,000,000 को हमने चूँकि 100,000 के रूप में व्यक्त करना है,
और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1,000,000 बराबर, पहले हमने हज़ार के रूप में व्यक्त करना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, और फिर 100,000 के रूप में व्यक्त करना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा। यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 शून्य आ गए हैं, जबकि कुल शून्यों की संख्या 1 2 3 4 5 6 है। तो एक शून्य का आना बाकी है। तो बाईं तरफ गुणा का चिन्ह बनाते हुए एक शून्य लिखेंगे और 1 लिखेंगे। इस तरह से 1,000,000 बराबर 10 गुणा 100 गुणा 1000। अब हम 1000 के स्थान पर शब्दों में 1000 लिख सकते हैं, 100 के स्थान पर शब्दों में 100 लिख सकते हैं और गुणा 10। तो इस तरह से 1,000,000 बराबर 10, 100, 1000। तो हमारे रिक्त स्थान में 10 आएगा। अब हम सी वाला पार्ट हल करेंगे। सी वाला पार्ट है 1 करोड़ बराबर 10 लाख। 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान और 10 लाख। यहाँ हम इसे लिख सकते हैं, 1 करोड़ बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़। यहाँ हमने 1 करोड़ को अंकों में लिख लिया है। अब चूँकि हमने 1 करोड़ को 10 लाख के रूप में व्यक्त करना है, तो सबसे पहले हम 1 लाख यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख के रूप में लिखेंगे और इसके साथ 10 गुणा के रूप में लिखेंगे। अब ये 10 गुणा 1 लाख हो गया है। शून्यों की संख्या को चेक करेंगे। 1 करोड़ में 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हैं और यहाँ हमारे पास 1 2 3 4 5 6 शून्य आ चुके हैं, यानी एक शून्य का आना बाकी है। उसे हम गुणा के चिन्ह के साथ बाएं लिख सकते हैं और उसके साथ हमें केवल 1 लिख देना है। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 शून्य आ चुके हैं। अब हम यहाँ दाएं पक्ष में इसके स्थान पर लाख लिख सकते हैं, गुणा इसके स्थान पर 10 लिख सकते हैं और इसके स्थान पर अंकों में 10 लिख सकते हैं। तो इस तरह से 1 करोड़ को हम 10 लाख लिख सकते हैं। तो रिक्त स्थान में 10 अंक आ जाएगा, यानी 1 करोड़ बराबर 10 लाख आएगा। अब हम डी वाला भाग हल करेंगे। डी वाला भाग इस तरह से है, 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। 1 करोड़ बराबर रिक्त स्थान और मिलियन। तो हम इसे इस तरह से आगे हल कर सकते हैं। 1 करोड़ बराबर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़ अंकों में इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। अब चूँकि हमने 1 करोड़ को मिलियन के रूप में व्यक्त करना है, बताना है, तो जैसे कि हमें जानकारी है 1 मिलियन बराबर 10 लाख होते हैं। तो पहले हम इसे 10 लाख के रूप में लिख लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख और 10 लाख, ये हमारा 1 मिलियन आ चुका है। अब हमने ये देखना है कि हमारे 1 करोड़ में कितने शून्य हैं। 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हैं और यहाँ हमारे पास 2 2 4 और 2 6 शून्य आ चुके हैं।
यानी एक शून्य का आना बाकी है। उसे हम गुणा का चिन्ह बनाते हुए बाएं ओर लिख सकते हैं और उसके साथ हम 1 लिख सकते हैं। तो इस तरह से अब हम यहाँ इसके स्थान पर मिलियन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो इसके स्थान पर मिलियन लिखा जा सकता है, गुणा का गुणा और 10 का 10, और बाईं तरफ 1 करोड़, यानी 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन लिखा जा सकता है। तो हमारे रिक्त स्थान में अंक 10 आएगा। अब हम प्रश्न का अंतिम भाग ई को हल करेंगे, जहां हमने 1 मिलियन को लाख में व्यक्त करना है। तो 1 मिलियन बराबर रिक्त स्थान और लाख, यहाँ हम इसे लिख सकते हैं 1 मिलियन बराबर 10 लाख। चूँकि हमें पता है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो रिक्त स्थान में हमारा 10 आ जाएगा।